जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं राम, जय साईं राम। इच्छा तेरी है साईं सदा ही पूर्ण होए, तेरी दया से हुक्म में अपनोपन दो खोए। जो तुम राखो सो रहे, तृष्णा नाही कोए। इच्छा में जो सदा रहे, अमृत पीवे सोए, अमृत पीवे सोए। ओम साई परिपूर्णाय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 1397। सच्चा प्यार क्या है? ईश्वर के हुक्म के अंदर अपना जीवन व्यतीत करना। साईं इच्छा की पूर्ति के लिए जीते जाओ। जीने का एक यही मतलब है, दूसरा और कोई मतलब नहीं है। जिसने हमें मानव चोला दिया है, किसी मतलब से दिया है। सच्चे मन से हमारे प्रियतम भगवान के लिए जीना है। हमने अपनेपन को खो देना है। अपनापन उठाने में तकलीफ है, दुख है, कष्ट है। हे साईं, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हमें कोई भी कष्ट उठाना पड़े तो हम खुशी से उठाएंगे। जैसे आप हमें रखेंगे वैसे हम रहेंगे। कोई तृष्णा नहीं रहे, यही सच्चे प्रेम की निशानी है। साईं इच्छा में जो रहता है वह अमृत पीता है। ईश्वर में मिलन की घड़ी उसी के निकट आई है जिसने अपनापन निकाल दिया। दिन रात अपने को मिटाने का यत्न करते रहो। वासना तृष्णा यही अपनापन उठाती है। वासना तृष्णा से बचना ये जीव का परम धर्म है। श्री साईं जी के हुक्म में सदा बंधे रहना है। इससे उत्तम साधना कोई नहीं है। राह चलते जो भटक जाता है उसको अनेकों जन्म लग जाते हैं ईश्वर को पाने को, परंतु जो ईश्वर का है, जो उनके नाम से बिक चुका है, उसकी गलतियों को ईश्वर दुरुस्त कर देते हैं। पांडवों की ही मिसाल ले लो। पांडव श्री हरि के आश्रय रहते थे। उनके ऊपर कितनी तकलीफें आईं, हर कदम पर श्री हरि ने उनका साथ दिया। भगवत इच्छा में रहने पर आज आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार स्वर्ग में घोषणा हुई कि भगवान सेब बांटने आ रहे हैं। सभी लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए। एक छोटी बच्ची बहुत उत्सुक थी क्योंकि वह पहली बार श्री भगवान को देखने जा रही थी और एक बड़े सुंदर सेब के साथ साथ श्री भगवान के दर्शन भी होंगे। बहुत लंबी कतार में जब उसका नंबर आया तो श्री भगवान ने उसे एक सेब दिया, लेकिन जैसे ही वो सेब पकड़कर लाइन से बाहर निकली, उसका सेब हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। बच्ची उदास हो गई। अब उसे पुनः लाइन में लगना पड़ा। ये लाइन पहले से भी लंबी थी। आधी कतार को सेब मिलने के बाद सेब समाप्त होने लगे। अब तो बच्ची और उदास हो गई। उसने सोचा उसकी बारी आने तक सेब समाप्त हो जाएंगे। वह यह नहीं जानती थी कि ईश्वर के भंडार कभी रिक्त नहीं होते। जब तक उसकी बारी आई, नए सेब आ गए। श्री भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। बच्ची के मन की बात जान गए। उन्होंने इस बार बच्ची को सेब देते हुए कहा कि पिछली बार वाला सेब एक ओर से सड़ चुका था, इसलिए मैंने ही तुम्हारे हाथों से गिरवा दिया। दूसरी बार तुम्हें लंबी कतार में इसलिए लगाया क्योंकि नए सेब सब पेड़ों पर थे, उनके आने में समय बाकी था, इसलिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये सेब अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए उपयुक्त है। श्री भगवान की बात सुनकर बच्ची संतुष्ट हो गई। इसी प्रकार यदि आपके किसी कार्य में विलंब हो रहा हो तो उसे हरि इच्छा मानकर संतुष्ट रहें और उस परम पिता श्री बाबा की प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण गुणगान करें। ओम साई राम, जय साई राम।